बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये आमद के दूसरे एतवार का पैगाम है। दूसरी शमा रोशन की जाएगी जो मोहब्बत और ईमान की शमा है, और इस शमा को बैतलहम की शमा भी कहा जाता है। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसके 40वें बाब की पहली 5 आयत और फिर 9वीं से 11वीं। खुदावंद की राह को तैयार करो। ज़बूर 84 में जमायती जवाब है, ऐ खुदावंद अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत 3 बाब की 8वीं से 14वीं आयत में, हम नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं। नारा हम्द है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ उसके पहले बाब की पहली 8 आयत, उसकी शाहराह को तैयार करो और उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। मुकद्दस मरकज़ की अंजील इस साल में पढ़ी जाएगी, और आज मुकद्दस मरकज़ की अंजील के इब्तदाई जो आयात हैं उनको हम पढ़ते हैं। मुकद्दस मरकज़ अपनी अंजील का आगाज़ उसी तरह करता है जिस तरह तकवीन का आगाज़ होता है, यानी यसु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू। और ये अंजील एक रेस्क्यू मिशन है। ये अंजील खुदाम यसु मसीह की पैदाइश से शुरू नहीं की गई, ना खुदाम यसु मसीह की पैदाइश और बचपन के कोई अहवाल बयान किए गए हैं, बल्कि जहाँ से निजात का मंसूबा शुरू होता है वहाँ से ही ये बात शुरू होती है। जहाँ खुदाम यसु मसीह मनादी शुरू करते हैं, खुशखबरी देना शुरू करते हैं, वहाँ से ही मुकद्दस मरकज़ अपनी अंजील का आगाज़ करता है। ये क्यों रेस्क्यू मिशन है? पहले तो ये मुकद्दस मरकज़ अपनी अंजील को तकवीन के साथ जोड़ता है, आगाज़ तकवीन के अंदाज का करता है और इंसान को ये पैगाम देता है कि ये एक नया आगाज़ है। और फिर उसके बाद वो इस अपनी अंजील को खरूज के साथ भी जोड़ता है, और ये एक नया खरूज भी है। यसु मसीह के मायने हैं मसाशुदा, मसा किया गया और बचाने वाला। और अंजील के मायने हैं खुशखबरी, अंजील के मायने हैं गुड न्यूज़। और मुकद्दस मरकज़ ये ऐलान करता है कि यसु मसीह जो बचाने वाला है, निजात देंदा है, उसकी अंजील, उसकी खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है कि वो आने वाला है। और मुकद्दस मरकज़ अपने जो अंजील का आगाज़ है वो यूहन्ना इस्तबागी के बयान से शुरू करता है, देख मैंने अपना पैगंबर तेरे आगे भेजा है जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी ऐलान करता है नए खरूज का, और ये मकाम भी वो है जहाँ पर पुराने खरूज का इख्तिताम होता है। जब इसराइल कौम मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से वापस आई और उस वक्त मूसा वफात पा चुका था और उसका शागिर्द यूशा बिन नून वहाँ पर पहुँचा जहाँ दरिया यरदन सामने है। और जिस तरह खुदा के बंदा मूसा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया और पानी के बीच में से खुश्क रास्ते पर इसराइल की कौम चली, इसी तरह दरिया यरदन को भी 2 हिस्सों किया गया और उसके दरमियान से पाक संदूक के साथ इसराइल कौम गुजरी। और यही वो मुकाम है जहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी खड़ा है, और यूहन्ना इस्तबागी पैगाम देता है एक नए खरूज का। वो बताता है कि एक नया खरूज होने वाला है। खुदा फिर से इंसान के रेस्क्यू मिशन को आया है, मगर यहाँ फ़र्क ये है कि पहले मिस्र की ग़ुलामी से इंसान को निकाला गया और अब गुनाह की ग़ुलामी से इंसान को निकाला जाएगा। अब शैतान की ग़ुलामी से इंसान को रिहाई की ज़रूरत है। और इशाया नबी भी जो आज के पहली तिलावत में बयान है, ये उस दौर में है जब इसराइल के लोग बाबल की असीरी में थे, और बाबर में तकरीबन 10,000 इसराइल के लोग जो हैं
वहाँ पर असीर और कैद थे, और उनको ये खुशखबरी दी जाती है, उनको ये तसल्ली दी जाती है कि खुदावंद आने वाला है, वो बचाएगा, उसकी शारा को तैयार करो, उसकी राह को हमवार करो, और वो आएगा और अपने लोगों को फिर वापस वहाँ ले जाएगा। वो हर एक की फिक्र करेगा, वो चौपान की तरह उन्हें चराएगा, उन्हें संभालेगा और उन्हें वादा की सरजमीन पर वापस लाएगा। मगर आज का कलाम हमें ये बताता है, ख़ास तौर पर दूसरी तिलावत, कि हम जब गुनाह से निकलते हैं तो हमारे लिए वादे की सरजमीन, एक नया आसमान और नई ज़मीन है जिसके हम मुंतज़िर हैं। और मुकद्दस पतरस कहता है कि ये सारी चीज़ें गदाज हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें पिघल जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं, और हम खुदा पर ईमान रखने के वसीला से, हम खुदा पर यकीन रखना के वसीला से, और हम बेदाग ज़िंदगी बसर करने के वसीला से उस नए आसमान और नई ज़मीन को हासिल करेंगे जो हमारे लिए तैयार की गई है। और इसकी राह यूहन्ना इस्तबागी भी बयान कर देता है कि किस तरह हम वहाँ पर जाते हैं। वो कहता है कि मेरे बाद एक आने वाला है और वो मुझसे कवितर है, मैं उसकी जूतियाँ खोलने के काबिल नहीं है, मैं उसके तस्मे खोलने के काबिल नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, मैं पानी से देता हूँ, मगर वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा का मतलब है डबोना या किसी चीज़ को साफ करना। तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी इस बात का ऐलान करता है कि पानी के साथ मेरा बपतिस्मा जो है वो एक अलामत है उस नए आने वाले बपतिस्मे की, जिसमें इंसान रूह कुदस में बपतिस्मा लेगा, रूह कुदस में इंसान साफ किया जाएगा, रूह कुदस से इंसान धुलेगा और रूह कुदस में ही इंसान जम होगा, उसी में शामिल होगा। और ये खुदा के साथ दोबारा ताल्लुक की बात है। ये सिर्फ मिस्र की या बाबल की गुलामी से रहाई नहीं है, ये सिर्फ दुनियावी जो मुसल्लत है उससे निकलना नहीं है, बल्कि इंसान का गुनाह और इंसान का खुदा से दूरी से जो है वो अपने आप को बचाना है, उसका खुदा के पास वापस जाना है। और इसका ऐलान यूहन्ना इस्तबागी करता है, वो इस खुशखबरी को हम पर जाहिर करता है, बताता है, और इसके लिए वो हमें तैयार होने की खबर देता है। वो इशाया नबी के उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करता है कि उसकी शारा को तैयार करो, उसकी राहों को हमवार करो। मेरे अज़ीज़ों, आमद के ये अय्याम हमारे लिए दावत है कि हम खुद को तैयार करें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, जिसके बारे में आज दूसरी तिलावत में मुकद्दस पतरस भी बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारे लिए खुशी का बायस होगी, हमारे लिए मुसरत का बायस होगी। जो ईमानदार हैं, गो कि सब चीज़ें फना होने वाली हैं, मगर ईमानदार अपने ईमान के वसीला से ज़िंदा रहेगा और उस अब्दी ज़िंदगी में शामिल होगा। मेरे दोस्तों, ये अय्याम तैयारी के अय्याम हैं, ये अय्याम तैयारी की तरफ तवज्जो देने के अय्याम हैं, क्योंकि खुदा रेस्क्यू मिशन की तरफ आ रहा है। खुदा इंसान की निजात के लिए आ रहा है, खुदा इंसान को बचाने के लिए आया है, और वो इंसान को बचाता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद भी अपने आप को बचाने की फ़िक्र करे, खुद भी अपनी निजात, अपने बचाव के बारे में हम फिक्रमंद होते हैं। जब हम गुनाह से दूर रहते हैं, जब हम खुदा की रज़ा पर चलते हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह नूह के दौर में वो लोग ही बचे जो कश्ती में बैठे, वो लोग ही बचे जो कश्ती में बैठने के काबिल हुए, और अब भी वो लोग बचते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती में सवार होते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हैं। ये वो वक्त याद दिलाता है जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में हैं, तूफान आता है, जो लहरें हैं वो उठती हैं, और शागिर्द सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं, हम फना होने वाले हैं, हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल है। मगर खुदावंद यीशु मसीह का उनके पास होना उनकी निजात, उनके बचने का बायस बनता है। हम भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती में सवार करें, उसकी रज़ा पर चलें, तो फिर हम ज़रूर उस नई ज़िंदगी को देखेंगे, उस नए आसमान और नई ज़मीन को देखेंगे जिसके बारे में मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं कि हम उसके मुंतज़िर हैं। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन।